हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपको बता दें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम काफ़ी मेहनत करते हैं, प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ए मैन ऑन अ क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है चट्टान। ऑब्जर्व अ बोट, ये क्या करता है, कोई आदमी है जो कि चट्टान पे खड़ा होकर कोई किसी बोट को ऑब्जर्व करता है। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज़ सेलिंग टूवर्ड्स द शोर टू द पॉइंट इमिडिएटली बेनेच हिम। यानी वो जो बोट है वो क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द शोर मतलब किनारे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। 3 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट, 3 मिनट बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अज्यूमिंग दैट द बोट सेल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बोट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी कहीं ना कहीं बोट जो है ना धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा है। किनारे की तरफ मतलब किधर, यानी क्लिफ की तरफ, यानी चट्टान की तरफ बढ़ रहा है, उसके किनारे तरफ। तो उस केस में यहाँ पर 3 मिनट बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर, यानी शोर मतलब होता है किनारे, किनारे तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। और द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकंड इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 500 मीटर। तो यहाँ पर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बोट, आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है मीटर पर सेकंड में, हाइट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले फिगर, ये हमारा क्लिफ है। क्लिफ मतलब होता है चट्टान, ये क्लिफ का हाइट हो गया। यहाँ पर ये आपका बेस लाइन हो गया। अब क्या है, इस क्लिफ पर कोई आदमी ऑब्जर्वर है, यहाँ पर देख रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर या बोट है, कोई बोट है उसको देख रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है इस क्लिफ पर। इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका लाइन ऑफ साइट, इसके बीच जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना बन रहा है, वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। अब ये जो बोट है ना किनारे की तरफ बढ़ रहा है, ये चट्टान है किनारे तरफ बढ़ रहा है, और कुछ देर बाद अब ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल होंगे। तो कुछ देर बाद ये जो बोट है ऐसे बढ़ रहा है, मान लो इधर की ओर बढ़ रहा है क्लिफ की तरफ, मान लो यहाँ पर पहुँचा, इस पॉइंट को हमने डी कंसिडर किया। तो उस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है वो आपका 60 डिग्री हो रहा है। इस पॉइंट को मिला देते हैं, यानी ये जो पूरा एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है उस केस में, जब बोर्ड इधर क्लिफ की तरफ यानी किनारे की तरफ बढ़ता गया। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, ये जो बोर्ड यहाँ से यहाँ पहुँचा वो कितना देर में पहुँचा, 3 मिनट्स में। कितना देर में, आपका 3 मिनट में, 3 मिनट्स में यहाँ से यहाँ पहुँचा, इस सी पॉइंट से डी पॉइंट पे पहुँचा, ठीक है। आपको यहाँ बोल रहा है हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर, किनारे में पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी में tan यूज़ करेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बाई बी, यानी ए बी बाई डी बी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी ए बी बाई डी बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा √3 डी बी। इसको आपने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना। अब आपने इन ट्रायंगल ए बी डी में लिया, अब इन ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे। तो ध्यान रहे हमको यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी मिलेंगे तो tan 30 डिग्री, tan ऑफ एंगल इक्वल टू P बाई बी, यानी ए बी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 ए बी बाई बी सी। तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बाई √3। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 से √3 डी बी बराबर बी सी बाई √3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 डी बी बराबर बी सी, 3 डी बी। अच्छा, इस बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस
सी डी तो हो जाएगा हमारा 2 BD बोलो या DB बोलो, 2 DB, यहाँ DB लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 2 TB बराबर CD, ये चीज़ आ गया हमारा। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है इस बोट को पहुँचने में किनारे तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पीड मान लेते हैं, इस बोट का स्पीड क्या है। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बोट बराबर x मीटर पर मिनट। मिनट ही क्यों ले रहे, पर सेकंड क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पर देखोगे तो यहाँ पर मिनट्स दिया हुआ है, 3 मिनट्स, और ये वाला तो मीटर में दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो हम स्पीड यहाँ पर मीटर पर मिनट ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे नाउ, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड ऑफ बोट जो है x मीटर पर मिनट है। x मीटर कहाँ से कहाँ माना गया है, यहाँ से यहाँ तक जो x मीटर कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने पर इसका स्पीड क्या है। तो उस केस में क्या होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, CD है, तो CD बाय आपका टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 मिनट लग रहा है। इसको आपने इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेना। उसके बाद नाउ स्पीड बराबर हो जाएगा, अभी जाहिर सा बात यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ स्पीड होगा, और यहाँ से यहाँ देखते हैं पहुँचने में कितना स्पीड लग रहा है। तो ये जो D से B ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, हमने यहाँ पर x मीटर कंसिडर कर लिया कि x मीटर पर मिनट। ठीक है, वो स्पीड है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का ही हमको स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, अभी हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर, यानी यहाँ से किनारे में पहुँचने में कितना उसको टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज़ चाहिए हमको। ठीक है, फिर भी हम स्पीड का इक्वेशन बनाकर ही आगे सॉल्व करेंगे। तो स्पीड बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक तो हमने x कंसीडर कर लिया, तो x बाई, और टाइम की जगह t ही रहने दो। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लो। ध्यान रहे यहाँ से यहाँ तक का जो हमने दूरी माना है वो x मीटर माना है, इसलिए स्पीड क्या हुआ, x मीटर पर मिनट हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड है x मीटर पर मिनट, क्योंकि एक्चुअली हमको यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसका पहले दूरी भी जान लें, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी में है। अब हम फ्रॉम 3 और 4, तो CD/3 बराबर x/t। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो CD है वो 2 DB के बराबर है, तो CD बराबर लिख सकते हैं 2BD, CD बराबर 2BD, तो 2BD/3 बराबर x/t। अच्छा, BD किसको माने हम, BD बराबर x माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/3 बराबर x/t, यानी x कैंसिल, तो t बराबर हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ जो पहुँचने में, इस पॉइंट D से यहाँ किनारे और पहुँचने में इसको जो टाइम लगेगा वो आपका 1.5 मिनट्स। ठीक है, अब आगे बोलता है कि फाइंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकंड इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज इतना। ठीक है, हाइट आपको गिवन है 500 मीटर, आपको स्पीड निकालना है। स्पीड क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट मीटर पर सेकंड में निकालना है। यहाँ पर हमने माना है मीटर पर मिनट, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना होगा, यानी DB का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस h का जो वैल्यू है, ये जो h है यानी जो हाइट है, h मतलब क्या, ये जो AB का वैल्यू है यही ना दिया है, AB बराबर दिया 500 मीटर। आपने क्या करना है, पुट दी वैल्यू ऑफ AB इन 1 में पुट करना है। तो AB बराबर हो जाएगा √3 DB, यही ना 1 है, तो AB = 500 बराबर √3 DB, यानी DB बराबर हो जाएगा 500/√3। अब DB मतलब क्या, x की वैल्यू ही निकाला हमने, तो x बराबर हो गया 500/√3, ये निकला। ठीक है, स्पीड निकाल सकते हैं, तो इसलिए जो हमारा स्पीड होगा s बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर x मीटर पर मिनट, यानी x के जगह क्या बैठाएंगे, ये 500/√3, और टाइम कितना है
यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा, तो 1.5 है ना, जो भी आएगा मीटर पर मिनट में आएगा। सॉल्व करिए इसको। फिर आगे हमारे ये हो जाएगा 500 √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, तो 500 डिवाइडेड बाई √3 1.732 लिख दिया। उसके बाद जो सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 192.5 मीटर पर मिनट आ जाएगा हमारा। अब इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 192.5 बाय 60 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिएगा इसको तो लगभग 3.21 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। ये आपका जो दूसरा पार्ट का आंसर भी आ गया हमारा क्लियर तरीके से, ठीक है। दूसरा पार्ट का भी आंसर आ गया क्लियर तरीके से, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, ए मैन in a boat rowing away from a lighthouse 1 meter 150 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 45 डिग्री। पहले जो यहाँ पर जो है इस लाइट हाउस से क्या हो रहा है, ये जो बोट है वो दूर जा रहा है। पहले जो एंगल बना रहा था 60 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देखो स्पीड ऑफ द बोट निकालने के लिए आपको ये जो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है d/t, है ना। एस भी जानना होगा और टाइम भी जानना होगा। तो यहाँ पर ये जो लाइट हाउस से ये आपका ये जो बोट है वो दूर भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है कि लिखा है टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। 2 मिनट लगा यहाँ से यहाँ इसको आने में, कितना मिनट, 2 मिनट्स, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 45। तो आपको बोलना है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो बोट का स्पीड क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ इतना 2 मिनट लगा, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ, तो कितना आपका यहाँ पर इसका स्पीड होगा। तो सबसे पहले हमने स्पीड निकालने के लिए ये डिस्टेंस आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी पता है। तो इन ट्रायंगल ABC में हमने BC का वैल्यू जाना, इक्वेशन 1 माना। इन ट्रायंगल ABD में tan 45, ABD में tan 45 tan 1 AB/DB, तो यहाँ पर DB का वैल्यू चाहिए। अब हमको तो DB माइनस BC इट मीन्स DC, तो DB माइनस BC, तो DC का ये वैल्यू आ गया। जब DC का वैल्यू आ गया, ये आ गया, तब आराम से स्पीड निकल सकता है। नाउ स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना आया, वो 63 मीटर, और टाइम तो हमारा 2 मिनट दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया मीटर पर मिनट में, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो उसके लिए हमको 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 75 मीटर एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर as seen from the top of the second which is 160 meter high is 45, find the height of the tower। देखो यहाँ पर एक टावर है, दूसरे टावर यहाँ है। यहाँ पर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप हिस्से जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटरएंगल इक्वल होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको 160 मीटर दिया हुआ है, और इन दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 75 दिया हुआ है। तो आप आराम से निकाल लेना है आपको इस टावर की हाइट आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस दिया हुआ, तो इस टावर की हाइट आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म है। उसके बाद देखो ये वाले ट्रायंगल लोगे तो आप सिंपली, आपने DC का वैल्यू पता है आपको, आप किसी तरह से अगर DE का वैल्यू जान गए तो आराम से CE का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब CE का वैल्यू निकल गया तो AB का भी वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान रहे BC और AE बराबर है, अगर ये 75 है तो ये भी 75 मीटर है, ठीक है। आराम से आप बना सकते हैं, यानी टावर का हाइट मतलब AB का हाइट आपको निकालना है, AB बराबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल plane is found to be 2y meter longer when the sun altitude is 30 then it was 45, prove that the height of the tower is इतना। ध्यान रहे अगर ये हमारा टावर है जो कि 90 डिग्री है, अब अगर एंगल अगर इधर आता है, मतलब टावर के नज़दीक आता है तो एंगल बढ़ेगा, और टावर से दूर जाता है तो एंगल घटेगा। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि पहले 45 डिग्री बन रहा था तो कुछ तो शैडो बन रहा होगा। अब कह रहा है जब लिखा द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर, 2y मीटर बढ़ जाता है, यानी ये जो BD का जो लेंथ है वो 2y मीटर बढ़ जाता है, किसके, BC के लेंथ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली हाइट ऑफ द टावर ये प्रूफ करना है। तो हमने AB बराबर H माना, एंड ट्रायंगल ABC में tan 45 यानी H/BC, तो H बराबर हमारा BC निकल गया, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया tan, फिर इन ट्रायंगल ए बी डी में फिर इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी बी सी बराबर बी सी प्लस 2y/√3। सॉल्व कीजिएगा तो बी सी बराबर इतना आएगा, फिर उसके बाद 2y/√3 - 1, तो ऊपर √3 + 1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो बी सी का वैल्यू आएगा वो इतना आ जाएगा आराम से। बस आपने क्या करना है, बी सी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो h बराबर आपका y√3 + 1 y टाइम्स निकल जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आया, क्लियर। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।